नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। तो आज की हमारी क्लास नंबर 30 है, जिसमें हम नेशनल हाईवेज़ के क्वेश्चंस करेंगे। हमारी 29 क्लास पहले हो चुकी हैं, नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं उनको चैनल पे जाके। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। मतलब जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनकी कितनी लंबाई है। तो लगभग 1.44 लाख किलोमीटर जो है वो हमारे नेशनल हाईवेज की टोटल लंबाई है। 1.44 लाख मतलब 1.5 लाख के करीब, हमारे 1.5 लाख किलोमीटर के करीब नेशनल हाईवे की लंबाई है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंध कौन सा प्राधिकरण करता है। तो जो NHA है वो हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधक करता है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म है। इंग्लिश में ये हो जाएगा नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग है हमारा वो है NH44। कौन सा है? NH44 जो है वो हमारे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे छोटा की बात करें तो NH548 जो है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है, सबसे छोटी लेंथ का। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा राजमार्ग श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो NH44 जो है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये हमारा सबसे लंबा राजमार्ग है। प्रश्न नंबर 6 है, NH44 का पुराना नाम क्या है। तो जो NH7 है वो हमारा NH44 का पुराना नाम है। एक बात बता देता हूँ, ये जो भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं दिखे NH548 और अगर आपको ऑप्शन में NH41 दिखे तो आप 41 को टिक मारोगे। ठीक है, 41 हमारा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ये है तो आप इसको कर दोगे। आगे है प्रश्न नंबर 7 है, भारत में सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क कौन सा है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो हमारा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क है। ठीक है, ये जो है ये स्वर्णिम जो चतुर्भुज है, ये 4 बड़े जो एरियाज है हमारे सिटीज जो है हमारे शहर है उनको मतलब उनसे मिलता है। ये आगे बात भी करेंगे कौन कौन है। प्रश्न नंबर 8 है, स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन से शहर जुड़े होते हैं। तो ये जो 4 हैं ये हमारे शहर होते हैं। पहला होता है दिल्ली, जो है दिल्ली है। दूसरा हमारा मुंबई है। तीसरा हमारा चेन्नई है और चौथा हमारा कोलकाता है। और ये इसी क्रम में ही ये जो नेशनल हाईवे है ये गुजरता है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सी परियोजना भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहरों को जोड़ती है। तो यही है वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, हमारे 4 प्रमुख मेट्रो शहरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। प्रश्न नंबर 10 है, स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है। जो ये बात करी हमने ऊपर, इसकी जो लंबाई है वो 5,846 किलोमीटर है। कितनी है? 5,846 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 61 है, भारत में पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाला राजमार्ग का नाम क्या है। तो उसका नाम है पूर्व पश्चिम गलियारा, इसका नाम है। प्रश्न नंबर 62 है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किन 2 छोरों को जोड़ता है। तो सिलचर से पोरबंदर तक ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमारा जोड़ता है। प्रश्न नंबर 63 है, उत्तर दक्षिण गलियारा क्या है। तो श्रीनगर से को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला राजमार्ग जो है वो हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा है, क्योंकि उत्तर दक्षिण श्रीनगर हमारा उत्तर में पड़ता है और कन्याकुमारी हमारे दक्षिण में पड़ता है, इसलिए इसका नाम उत्तर दक्षिण गलियारा है। और ये सबसे बड़ा हमारा नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी लंबाई हमने बात की NH44, इसका पुराना नाम NH7। ये आप कुछ इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 64 है, भारत में सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कौन सी है। तो उमलिंग द दरला रोड हमारी सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 65 है, भारत में सड़क परिवहन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय जो है हमारा, जिसे हम मोर्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोर्थ बोलते हैं।
मोस्ट की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो मोस्ट की फुल फॉर्म हमारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, ठीक है, सड़क सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 66 है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो लगभग 600 से ज़्यादा हमारे टोटल नेशनल हाईवेज हमारे भारत में है। प्रश्न नंबर 67 है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है? तो दिल्ली को जो मुंबई से जोड़ता है वो हमारा NH48 है। NH48 हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को मुंबई से जोड़ने का कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे, NH48। प्रश्न नंबर 68 है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है? तो जो NH49 है आपका, NH49 आपका दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 69 है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है? तो मुंबई को चेन्नई से हमारा नेशनल हाईवे 16 जो है वो हमारा मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 70 है, किस भारतीय राजमार्ग में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे लंबी नेटवर्क है? तो उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो सबसे बड़ा ही और ये इसमें सबसे ज़्यादा ही हमारे नेशनल हाईवेज है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न नंबर 71 है, किस भारतीय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क सबसे छोटा है? तो जो सिक्किम है आपका, उसमें हमारा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये क्या है? ये पॉपुलेशन में सबसे, देखो देखो यहाँ पे देखना, आप एक लॉजिक इससे आप याद कर सकते हो। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवेज है। सिक्किम जो है वो पॉपुलेशन में सबसे छोटा है और इसमें हमारे सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 72 है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग थार रेगिस्तान से होकर गुजरता है? तो NH11 है, NH11 जो है वो हमारे थार रेगिस्तान से होकर गुजरता है। प्रश्न नंबर 73 है, भारत में एक्सप्रेस वे का उद्देश्य क्या है? तो यातायात को तीव्र गति सुनिश्चित करना ताकि हम जल्दी पहुंच सकें। प्रश्न नंबर 74 है, भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है, वो है जो भारत का पहला एक्सप्रेस वे है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। पुणे ही आपका एग्जाम होगा, है नहीं, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे सबसे पहला एक्सप्रेस वे है। बीआरओ का हर एग्जाम पुणे में होता है। प्रश्न नंबर 75 है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, वो हमारे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। प्रश्न नंबर 76 है, एक्सप्रेस वे और हाईवे में क्या मुख्य अंतर होता है? तो एक्सप्रेस वे में नियंत्रित पहुंच होती है जबकि हाईवे में नहीं होती है। प्रश्न नंबर 77 है, 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई कितनी होती है? 4 लेन मतलब ऐसे जाने की और ये वापस आने की, तो 14 मीटर जो है वो हमारे 4 राजमार्ग की 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई होती है। प्रश्न नंबर 78 है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की मानक लेन चौड़ाई कितनी है? 3.775 मीटर जो है वो एक लेन की चौड़ाई होती है। प्रश्न नंबर 79 है, सड़क वर्गीकरण में NH का क्या अर्थ है? तो NH मतलब होता है नेशनल हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग। प्रश्न नंबर 80 है, सड़क वर्गीकरण में SH का क्या अर्थ है? तो SH होता है स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग। प्रश्न नंबर 81 है, भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण कौन सी अथॉरिटी करती है? तो NHAI है जो हमारी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो और राज्य सरकार, ये दो हमारे एक्सप्रेस वे का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 82 है, भारतमाला परियोजना के तहत नियोजित एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 34,800 किलोमीटर हमारी भारतमाला परियोजना की, नेशनल हाईवे की एक्सप्रेस वे की लंबाई है। प्रश्न नंबर 83 है, भारतमाला परियोजना क्या है? तो भारत में राजमार्ग विकास परियोजना, मतलब जहाँ पे राजमार्ग नहीं है वहाँ पे उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजमार्ग हमारे भारत में बनाना, वो हमारे भारतमाला परियोजना का मतलब है। प्रश्न नंबर 84 है, किस परियोजना का उद्देश्य सीमा और तटीय राजमार्गों का निर्माण करना है? तो भारतमाला परियोजना जो है वही जो है हमारे उद्देश्य है तटीय राजमार्ग और उद्देश्य सीमा राजमार्गों का निर्माण करना होता है। प्रश्न नंबर 85 है,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य होता है ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा सड़क का निर्माण करना, ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार करना। प्रश्न नंबर 86 है, फास्टैग का पूरा नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, आपके फास्टैग के क्वेश्चन आ गए हैं। फास्टैग जो होता है उसका पूरा नाम हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम, मतलब टोल कलेक्ट करना इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, मतलब उसमें आपको रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये डिजिटल सिस्टम होता है हमारा टोल कलेक्शन का। उसमें आपका जो स्कैन होता है वो स्कैन अपने आप कर लेता है कैमरे में और अपना आपका टोल अपने आप कट जाता है। प्रश्न नंबर 87 है, भारत में फास्टैग कब अनिवार्य किया गया? तो फरवरी 2021 में आपका भारत में फास्टैग अनिवार्य हुआ। प्रश्न नंबर 88 है, फास्टैग का क्या लाभ है? तो स्वचालित टोल भुगतान जो है वो करना हमारे फास्टैग का लाभ होता है। प्रश्न नंबर 89 है, फास्टैग प्रणाली का प्रबंधन कौन सी कंपनी करती है? तो NPCI जो है हमारी, NPCI वो हमारे फास्टैग प्रणाली का प्रबंधन करती है। इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। प्रश्न नंबर 90 है, भारत में राष्ट्रीय, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इस जो रंग होते हैं ना, कई बार रंग पूछ लिया जाता है फास्टैग के। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के साइन बोर्ड किस रंग के होते हैं? तो हरा रंग जो हमारा होता है वो हमारे राजमार्गों के साइन बोर्ड का होता है। साइन बोर्ड क्या होता है? जहाँ पे मतलब हमारे जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, हमारे जो बोर्ड लगे होते हैं ना हर जगह पे राष्ट्रीय राजमार्ग के, वही हमारे हरे रंग के होते हैं। प्रश्न नंबर 91 है, राज्य राजमार्ग के साइन बोर्ड किस रंग के होते हैं? राज्य राजमार्ग के आपके नीले रंग के मिलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग के आपके हरे रंग के मिलते हैं, और एक्सप्रेसवे साइन बोर्ड आपके हरा या फिर सफ़ेद अक्षर इसमें होता है। ये आप याद रखिएगा। आप कैसे याद कर सकते हो इसको? आप ऐसे याद कर सकते हो कि हमें राष्ट्रीय जो हमारा होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय मतलब पूरा हमारा देश हरा भरा होना चाहिए, पूरा है नहीं, पूरा हरा भरा होना चाहिए, तो हरा हरा रंग का हो गया। और राज्य राजमार्ग जो है वो राज्य राजमार्ग नीला, इसको याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 93 है, पर्यटन स्थलों के लिए सड़क चिन्ह किस रंग के होते हैं? तो भूरे रंग के जो हमारे सड़क चिन्ह हमारे होते हैं पर्यटन स्थल के लिए। प्रश्न नंबर 94 है, काले अक्षरों वाले सफ़ेद सड़क चिन्हों का क्या अर्थ है? तो वो हमारे सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, इंफॉर्मेशनल साइंस होते हैं, काले अक्षर वाले सफ़ेद सड़क। प्रश्न नंबर 95 है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से होकर गुजरता है? तो NH4 जो है वो हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से होकर गुजरता है। प्रश्न नंबर 96 है, भारत में सबसे ज़्यादा टोल प्लाजा किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा टोल प्लाजे इसमें पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 97 है, टोल रोड पर फास्टैग न होने पर क्या जुर्माना होता है? तो अगर हमारे टोल रोड पर फास्टैग नहीं है तो आपको दोगुना टोल शुल्क लगेगा, आपको नहीं, आपको दोगुना भरना पड़ेगा फाइन के साथ। प्रश्न नंबर 98 है, भारत में राजमार्ग निर्माण के लिए प्राथमिक वित्त पोषण स्रोत क्या है? तो सरकारी बजट और PPP मॉडल जो है हमारा वो हमारे भारत में राजमार्ग निर्माण के लिए प्राथमिक वित्त पोषण स्रोत होता है। प्रश्न नंबर 99 है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अहमदाबाद और वडोदरा को जोड़ता है? तो जो नेशनल हाईवेज 48 है वो हमारे अहमदाबाद और वडोदरा को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, किस राजमार्ग को पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा, ये इंपॉर्टेंट है, पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नेशनल हाईवे जो 27 है उसे हम पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा कहते हैं। आज का जो आपका HW है आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, याद करके बताना आपको, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, यानी आपको बताना है जो हमारे भारत है उसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है अभी करंट के, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है जो मतलब नेशनल हाईवेज वगैरह सड़क निर्माण का कार्य करवाते हैं, मंत्री हैं, वो हमारे भारत के सेंट्रल के कौन है, वो आपको कमेंट में बताना है हमें। ये आपका HW का हो गया। तो मिलते हैं कल की क्लास में। हमारी जो टोटल आज 30 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, 10 क्लासेस और बाकी हैं, यानी 2000 क्वेश्चन हमारे टोटल रहेंगे। तो उनको नेक्स्ट 10 दिन में कर देंगे, फिर उसके बाद में हम रिवीजन करेंगे कंप्लीट सिलेबस का दोबारा। उसमें आपके MCQ क्वेश्चन लेके आएंगे, जो MCQ क्वेश्चन होते हैं वो लेके आएंगे, और फिर उसके बाद में हम प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे।
प्रीवियस क्वेश्चंस करने के बाद आपके थ्योरी क्लासेस भी चल रही है, वो रेगुलर चलती रहेगी, वो भी आप देखना नहीं भूलिएगा। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।